फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रंजन है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूट्रिंग और इसके फ़ायदे, इससे एग्रेशन कम होता है कि नहीं। अब शॉर्ट जवाब मैं दूंगा आपको, यस एंड नो बोथ। यस क्यों? क्योंकि देखिए न्यूट्रिंग में आप करते क्या है, मेल में आप उसके टेस्टिकल को रिमूव करते हैं, देयर बाय बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, जो एक हार्मोन है जो मेनली एग्रेशन का कारण होता है, मेल एग्रेशन का कारण होता है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप टेस्टिकल निकालते हैं, अगले 2 से 3 महीने में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, ये जो मेल का जो कैरेक्टर है, जैसे मसल्स ग्रो करना, उसका फ्रेश ब्रॉड होना, उसकी आवाज़ भारी होना, उसमें एग्रेशन आना, डोमिनेट पोजीशन आना, मेल हार्मोन का एक कारण है। तो अगर हम मेल हार्मोन को बॉडी से रिड्यूस करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक एग्रेशन की कमी आती है। अब दूसरा आंसर है नो। नो क्यों? देखिए बहुत सारी चीज़ें डॉग्स में क्या होता है, उनकी आदत सी पड़ जाती है, ये बिहेवियरल इशू बन जाता है। तो अगर आप कैस्ट्रेशन किसी डॉग का उसके प्यूबर्टी के पहले करते हैं तो वो बिहेवियरल इशू नहीं बनती है, लेकिन समटाइम कैस्ट्रेशन का प्यूबर्टी के बाद करते हैं, जब उसमें मेल कैरेक्टर आ जाता है, वो समटाइम सेक्सुअली एग्रेसिव हो जाता है, समटाइम हम्पिंग करना शुरू करता है, उससे उसको प्लेजर मिलता है, तो वो उसकी एक आदत बन जाती है। तो ऐसे में अगर आप कैस्ट्रेशन करते भी हैं तो ये आदत उसका कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा पॉइंट, फियर एग्रेशन। अगर आपका डॉग एग्रेसिव इसलिए हो रहा है कि वो डरता है, अपने आप को सेफ करना चाहता है, किसी के पास जाने से डरता है, कोई पास आता है तो अपने आप को बचाना चाहता है, दिस सिचुएशन इज नोन एज फियर एग्रेशन। तो फियर एग्रेशन का मेल हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है, वो फीमेल्स में भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप कैस्ट्रेशन कराते हैं और फियर एग्रेशन है तो वो कभी कम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, अगर उसकी वो आदत बन गई है, गुस्सा करने की आदत बन गई है, उसको उससे मज़ा आने लगा है, तो भी ये एग्रेशन कैस्ट्रेशन से कम नहीं होगा। तो अगर आप न्यूट्रिंग के फ़ायदे उठाना चाहते हैं, एग्रेशन कम करना चाहते हैं, तो हमेशा प्यूबर्टी के पहले करें, ताकि जो बिहेवियरल इशू है एग्रेशन का वो उसमें ना आए, मेल डोमिनेट ना हो और आपका डॉग हमेशा हेल्दी एंड नॉर्मल रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।